की पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी और अपने राजवीर की जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज मेरे राजवीर को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, वो मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, मेरी उम्मीद है, मेरा आज है, मेरा कल है। उसके अलावा तो कुछ पता ही नहीं है। एक वो है और एक सृष्टि है। सृष्टि कोमा में है और राजवीर की ये हालत है। अगर राजवीर को कुछ होकर मैं मर ही जाऊंगी। प्रीता प्लीज संभालो अपने आप को, रो मत। मैं कह रहा हूँ तुमसे, विश्वास करो मेरा। मैं कसम खाता हूँ, मैं राजवीर को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा इसको। और प्लीज ऐसा मत कहो कि तुम्हारा कोई नहीं है, बहुत लोग हैं तुम्हारे। लेकिन मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राजवीर चाहिए। राजवीर। बहुत लोग हैं तुम्हारे, बस तुम जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो। लेकिन सच कह रहा हूं, बहुत है तुम्हारे अपने इस दुनिया में। और जहां तक बात रही राजवीर की, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वादा करता हूं मैं। कुछ नहीं होगा राजवीर को, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तू है सनम जीने की एक वजह, रहने लगा दिल में तू हर जगह। तेरे बिना मैं नहीं, जिंदगी है नहीं, मुझसे तू अब ना होना जुदा। तू है सनम जीने की एक वजह, रहने लगा दिल में तू हर जगह। क्या हुआ है रोज, ऐसे मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? बेब्स देख, केके पे हमेशा लोगों ने उंगली उठाई, उसे बुरा कहा, यहाँ तक कि कभी किसी ने अपने बेटी का नाम केके ही नहीं रखा। पूछ क्यों? क्योंकि वो केके ही थी जिसने राम जी को वनवास भेजा, ताकि उसका बेटा भरत राजा बन सके। You know what? जब भी मैं ये सुनती थी या फिर पढ़ती थी ना, तो मुझे भी लगता था कि केके गलत थी, बट नो, she wasn't wrong. उसने वही किया जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। She was right. रो, सब ठीक है ना? हाँ? तू कब से ये सब माइक वाली बातें करने लगी? क्या बोलना चाह रही है? Babes, this is the time. अब तुझे भी केके ही बनना होगा, ताकि शौर्य की लाइफ में तेरी एक इम्पोर्टेंस हो, एक रिस्पेक्ट हो, ताकि बाकी लोग भी तुझे वो रिस्पेक्ट दे और गलत ना समझे। रो, गोल गोल करके बात करना बंद कर, जो भी है सीधा सीधा बोल। मेरी बातें शायद तुझे सुनने में अच्छी ना लगे, तेरे लिए ये पेनफुल भी हो सकता है, तू हर्ट भी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। करण तुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उस प्रीता से प्यार करता है। बेब्स, तूने क्या कुछ नहीं किया करण को हासिल करने के लिए, लेकिन क्या मिला तुझे? हाँ, करण आज भी उस प्रीता का है और हमेशा रहेगा। और वो प्रीता, वो गॉड, यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो कौन से मुहूर्त पे, कौन से भगवान से अपनी किस्मत लिखवा के लेके आई है। यार उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गई, लेकिन फिर भी करण उससे बहुत प्यार करता है, आज भी उसी का है और उसी का रहेगा। देखना बेब्स, वो दिन दूर नहीं है जब करण प्रीता को लूथरा हाउस में लेकर आएगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो तेरा क्या होगा बेब्स? हाँ,
तुझे अगर तेरी जगह लूथरा हाउस में सिक्योर करनी है, तुझे उन लोगों का सपोर्ट लेना होगा जो जो उस घर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनकी उस घर में चलती है, जैसे कि शौर्य। तूने आज तक जो भी किया वो करण के लिए किया ना, अब तुझे शौर्य के लिए करना होगा। शौर्य को ये एहसास दिलाना होगा कि वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती है। और अगर शौर्य को कुछ हो गया तो तू जी नहीं पाएगी। पर इसमें झूठ कहाँ है, क्या है? शौर्य के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, शौर्य मेरी जान है। ध्रुव देख, तुझे जो भी बोलना है ना, मुझे सीधे लफ्जों में बोल कि तू क्या कहना चाहती है। देख बेब्स, मैंने जो देखा है ना, ये लूथरास शौर्य की तरह राजवीर को भी अपना पोता मानने लगे हैं, लूथरा फैमिली का सदस्य मानने लगे हैं। आई नो करण से तेरी अब तक नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी, बट शौर्य स्ट्रांग एंड केपेबल भी है तुझे सपोर्ट करने के लिए। पर बेब्स, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि लूथरास का प्यार अगर यूं ही उस राजवीर पर बरसता रहा ना, तो शौर्य भी केपेबल नहीं रहेगा। आई मीन, उसकी पकड़ भी इतनी मजबूत नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी बेब्स, मैं वहां थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लूथरास की आंखों में उस राजवीर के लिए पागलों वाला प्यार मैंने फील किया है। तो देखना, वो दिन दूर नहीं है जब शौर्य का आधा प्यार, आधा ओहदा और यहाँ तक कि आधी प्रॉपर्टी उस राजवीर की हो जाएगी। तो राजवीर क्या हुआ तेरे लिए? हाँ, तेरे रास्ते का कांटा। और अगर तुझे तेरा फ्यूचर इस कांटे पे चल के नहीं गुजारना है, तो इस कांटे को तुझे काटना होगा। इस राजवीर का कुछ तो करना होगा। बेब्स, why don't you do one thing? सृष्टि के बाजू में इस राजवीर का भी बेड लगवा दे। मम्मा में पहुंचा दे उसे। पापा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपको राजवीर की जान बचानी होगी। उसने आज तक इतने सारे लोगों की मदद की है, उन्हें बचाया है। आज ना आपकी बारी है। आज आपको राजवीर को बचाना होगा, कैसे भी, प्लीज। राजवीर, वहीं रुको। राजवीर, प्लीज राजवीर, तुम्हें मुझे बचाना होगा, तुम्हें अपने आप को बचाना है राजवीर। सबको लगता है बहुत अच्छे इंसान है, गॉडफादर। स्टॉप इट। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, उन्होंने बहुत बुरा किया है हम सबके साथ। तुमने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई नहीं, तुम खुद इतने परेशान लग रहे थे, तो तुम्हें देखकर मैं परेशान हो गई। क्या करूं? बल्कि मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी परेशानियां खुद हैंडल कर सकता हूं। ठीक है ना पलकी? तू ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी शनाया। मैंने क्या कर दिया, मुझे समझ दो। राजवीर ने आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उसने कितनी बार मेरी जान बचाई, और मैंने क्या किया? मैं बस हमेशा उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, नाराज हो जाती थी बेवजह सी बातों पर, जैसे कि ये मेहंदी का डिजाइन, ऐसी बातों पे मैंने उससे झगड़ ली।
हमेशा उससे नाराज हो जाती थी क्योंकि वो लूथराज से खफा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो उनके साथ कितना गलत कर रहा है, उनके बारे में कितना गलत सोच रहा है, लेकिन गलत मैं थी। वो आज उनकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। शनाया, मैंने राजवीर के बारे में क्या क्या सोच लिया। मुझे लगा वो इतना बुरा कैसे हो सकता है, बट वो कितना अच्छा है और मैं कितनी गलत हूँ। मैं नहीं, तू बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है पलकी, ऐसा कुछ नहीं है। और राजवीर बहुत अच्छा है, लेकिन पुरानी बातें याद करके ऐसे रो मत। वो पुरानी बातें हैं। नहीं, कोई पुरानी बात नहीं है। मैंने आज तक उसे गोली लगने से पहले तक उससे झगड़ा किया। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोल, उससे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ना। तुझे पता है, जब तो लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना, तो भगवान जी उन्हें कभी अलग नहीं करते। तुझे पता है, बहुत बहुत मुश्किल से ना जिंदगी में किसी को प्यार करने वाले मिलते हैं। तुझे किस्मत से भी इतना प्यार करने वाला मिला है। तुझे पता है, ये जो प्यार होता है ना, ये रब देते हैं। और जब रब प्यार दे देते हैं ना, तो कभी वापस नहीं लेते हैं। फिर को कुछ नहीं होगा। मॉम भी अपने कमरे में नहीं है। पूरी फैमिली कहाँ चली गई और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मॉम, आप वॉशरूम में थे? हाँ पुत्र, वॉशरूम में थी। बाकी फैमिली भी वॉशरूम में है क्या? कितने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रही है। सारे बाथरूम में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मॉम, घर में कोई भी नहीं है। भाभी नहीं है, भाई नहीं है, कृतिका भी नहीं है। हाँ, कृतिका भी नहीं है। सब हॉस्पिटल गए हैं पुत्र। राजवीर को गोली लगी है ना, इसलिए सब वहां गए हैं। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है मॉम। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, राजवीर ने करण की जान बचाई। वो जानता था कि गोली लगने वाली है और वो बीच में आ गया, उसने करण को बचा लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। राजवीर तो अपना नहीं है, किसी पराये के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं मॉम? पुत्र, वैसे तो रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन धरती पे भी रिश्ते बनते हैं जो खून के नहीं होते, लेकिन खून से ज्यादा मजबूत होते हैं। जैसे करण और राजवीर का बाप बेटे का रिश्ता। आप बिल्कुल सही कह रही है मॉम। मुझे तो पता ही नहीं था कि राजवीर करण को इतना पसंद करता है। कभी पहले दिखा नहीं ना। हाँ पुत्र, कोई दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाते हैं। काव्या का भाई तो पहले से ही था, आज करण की जान बचा के उसका बेटा बन के दिखा दिया। बहुत अच्छा बच्चा है वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मॉम, बहुत अच्छा लड़का है। अरे मैं क्या बताऊं यार, मेरी बात ही नहीं सुनता है कुछ। प्रसाद, मासी आप प्लीज माँ को समझाइए ना कि आज के डैड का कोटा खत्म होता है। मासी, आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाती है, जैसे आप ही मेरी माँ है। ये तुम्हारा छोटा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरी जिम्मेदारी इस पर नहीं है। बहुत प्यारा है मेरा राजवीर, बहुत समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ और दुनिया का सारा प्यार मुझ पर लुटाता है। पता, कभी मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत कभी नहीं आने देता। इतना प्यार करता है मुझसे और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में कभी कोई उलझन ही नहीं आने देता। सृष्टि ने राजवीर को इतनी अच्छी परवरिश दी,
कि उसमें इतने अच्छे संस्कार हैं। उसके चेहरे का जो तेज है ना, वो उसके संस्कारों की वजह से ही है। कैसी जिंदगी है मेरी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जितना प्यार राजवीर मुझसे करता है, पता नहीं मैं तो उसे इतना प्यार दे भी पाई कि नहीं, पता नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में बहुत सी बातें जो मुझे याद भी नहीं है, जैसे मैं कोई अधूरी जिंदगी जी रही हूँ, जैसे इस जिंदगी का कोई हिस्सा है जो मुझे पता भी नहीं। तुमसे क्या कहूं प्रीता, हो सकता है कि जो तुम्हें लग रहा हो वो ठीक हो, तुम्हें सच में ना पता हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसे एहसास हों जो तुम्हें सच में याद ना हो, लेकिन उन लोगों को याद हो जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। तुम भूल गई हो, लेकिन वो जो तुम्हारे साथ थे वो न भूले हो। तुमने अपने आप को उन लोगों से काट लिया हो, अपने से दूर कर लिया हो, लेकिन हो सकता है कि वो लोग आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हो कि कभी ना कभी तो तुम लौट कर आओगे। हो सकता है ऐसा होता है प्रीता कि कुछ चीज, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, उन लोगों का एहसास ही नहीं होता। होता है कई बार प्रीता, सच में होता है। करण, अब राजवीर कैसा है? मॉम, राजवीर आईसीयू में है। डॉक्टर राजवीर कैसा है? राजवीर ठीक तो है ना? आई एम सॉरी टू से बट ही इज स्टिल इन डेंजर। थैंक गॉड, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना है भगवान जी खुद करेंगे। ज्यादा मत सोच बेब्स, भगवान जी सब देख लेंगे, लेकिन तेरा प्लान भी रेडी रख, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं देखा तो तुझे तो देखना ही पड़ेगा। देखिए, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मत कहिए डॉक्टर, प्लीज कुछ तो करिए। देखिए, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। एक्सक्यूज मी। खाना खाया माँ जी? पेट भरा आपका? हाँ दलजीत, मेरी तो भूख ही मर गई थी डर के मारे। हाँ हाँ बैठ। बड़ी अजीब बात है, मैं पहली बार बड़े चाव से किसी के मेहंदी के फंक्शन में गई, पर अफसोस मैंने तो उत्थे खाना नसीब नहीं होया। वहाँ ना माँ जी खाना भी मिलता, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, नेक भी मिलता, पैसों वाले लिफाफे भी मिलते, जेवर भी मिलते, मिठाइयाँ भी मिलती। मगर आपने देखा ना वहाँ पर क्या तमाशा हुआ, वहाँ पे बम फूट रहे थे, बम। अरे कितनी मुश्किल से हम अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए। अरे ऐसे में किसी को खाना वाना कहाँ याद रहता है। अब घर पे आके खाना खा लिया ना, बस ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा तूने दलजीते, यहाँ शहर में ना जान के बड़े खतरे होते हैं, पूरा हादसों का शहर है, पर गांव बड़ा चंगा है, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। अरे मेहंदी हल्दी शादी इतने धूमधाम से करते हैं, पूरे 56 भोग बनते हैं और सबको खिलाते भी है। अरे वहाँ की शादियां ही अलग है, स्वाद आ जाता है शादी में। अरे यहाँ तो वो तो है, लेकिन माँ जी मैं बताती हूँ, शहर की ना बात ही अलग है। यहाँ पर सितारे हैं, सपने हैं, पैसा है,
है कि नहीं? गांव में क्या है, गांव में क्या है, सुबह उठो, खाना बनाओ, खाओ और दिन में सो जाओ, और फिर शाम को खाना बनाओ, खाओ और फिर रात में सो जाओ। अरे ये दोनों खानों के बीच में जो पैसे का मामला है ना, वो वहाँ पे है ही नहीं, है कि नहीं? और आपने मुझसे कहा था ना कि तेनू पैसे बहुत पसंद है, पैसे जैसे मैनू भी बहुत पसंद है, इसलिए हमारा शहर बहुत बढ़िया है, चंगा है शहर। तू भी ना जीते। हाँ तो शहर अच्छा हुआ ना। हाँ तो मैं केड़ा कह रही है कि नहीं अच्छा। हाय रब्बा, कि मेरा सर का दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहा है? ऐसा लग रहा है सर कट के गिर जाएगा, है कि नहीं? अरे कौन है भाई इतनी रात को? आ जाओ, दरवाजा खुला है। माँ जी कहीं गुंडे तो नहीं आ गए? अरे ये तो अपनी गुरप्रीत है। हाँ जा पुत्र। सत श्री अकाल पुत्र, आ, बैठ बैठ। पर जय जी क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, बड़ी किस्मत वाली हो गुरप्रीत तुम, जो काव्या की मेहंदी में नहीं आई। तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं हो जो हमारे साथ हुआ। पता है वहां पर इतना तमाशा हुआ, इतना तमाशा हुआ कि जान के लेने के देने पड़ गए थे। अगर तुम वहां पर होती ना, तुम्हारी भी हड्डी पसली टूट जाती। डर फिल्म देख कर आ रहे हैं हम लोग, डर में वो शाहरुख खान किरण कहता था, वैसे ही हम बोल रहे थे कितने गुंडे हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हम। कितना नचाया, भगाया, दौड़ाया और कितना डराया भी हमें, है कि नहीं? हाय रब्बा, पर असल में हुआ क्या था वहाँ पे? गुरप्रीत अभी बताया तो, गुंडे घुसाए थे वहां पर, गुंडे। और पता, वो अपनी बंदूक की नोक पर माल बटोर रहे थे, मतलब चोरी करने आए थे ना। हाँ माँ जी, हमारे तो सारे जेवर भी ले गए। वो तो कहो कि हमारे जेवर नकली थे, इसलिए ज्यादा दुख नहीं हुआ मुझे। और माल तो ले ही जा रहे थे, साथ में सबकी जान के लेने के देने पड़े थे। वो तो कहो कि लूथरा हाउस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि लोग इधर उधर भाग भूग कर अपनी जान बचा रहे थे। हमारा घर होता ना तो एक ही बंदूक में सारे के सारे ढेर हो जाते, सबकी लाशें पड़ी होती हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए। सही कह रही है। और शनाया और पलकी कहाँ है? वो क्या है ना, करण जी की जान बचाते बचाते राजवीर को चोट लग गई, गोली लग गई, गोली। और पता है चाकू भी लग गया था उसे। ओए हॉस्पिटल में एडमिट है बेचारा, बड़ी तबीयत खराब है। मैनू भी तबीयत बड़ी खराब है, इतनी बड़ी चोट लग गई सर पर। अरे गुंडे के डंडे पड़ गए थे मेरे सर पे। माँ जी को मारने आया था, बचाने में मैनू भी लग गई, इसलिए नहीं जा पाई हॉस्पिटल में। बस दोनों कुड़ियां वहीं गई हैं उनके पास। थैंक यू राजवीर की जान बचाने के लिए, सच में। देखो ये फिर थूक रहे हैं। अरे तो तुम वहां से हट जाओ ना। डैड ये मेरा घर भी है, उसको बोलो ना कहीं और थूके। ये थूक नहीं रहा है, ये काव्या का जहर निकाल रहा है। ये जहर थूक रहे हैं। ये जहर मुझे लग जाता तो, मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता तो। शौर्य प्लीज। ब्रो, तूने बोला ये कार है, कार में बिठाया भी और मुझे लगा ये कार है भी, लेकिन यार तू इसे एरोप्लेन की तरह क्यों उड़ा रहा है? ब्रो आराम से यार, एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रो क्या कर रहा है यार, तू इतना गुस्सा क्यों है? फिर कम कर ब्रो। Damn it! Bro, stop it! मैं कूद जाऊंगा। क्या कर रहा है यार, तू ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सैंडी, कुछ भी ठीक नहीं है। आज मेरे डैड को गोली लग जाती और उन्हें बचाने के लिए कौन आया? वो ब्लडी राजवीर। सुन रहा है तू? वही राजवीर जिससे मैं नफरत करता हूँ, जिसकी मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता, वही आया मेरे डैड को बचाने के लिए। जान बचाने के लिए कोई भी आ सकता था, पर वही राजवीर क्यों? तो अच्छा है ना यार, तेरी डैड की जान बच गई, फिर चाहे जिसने ही बचाई हो। बात यहाँ पर जिसने की भी नहीं है, बात यहाँ पर उस राजवीर की है। I hate him and you know that. मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ कि उसने मेरे डैड की जान बचाई है, तब भी मेरे दिल में उसके लिए नफरत कम नहीं हो रही। आज मेरे डैड मर जाते, उन्हें गोली लग जाती, वहां पर मुझे खड़ा होना चाहिए था। वो गोली मुझे लगनी चाहिए थी, मैं उन्हें बचा लेता, पर नहीं। किसने बचाया? उसी ने, उस राजवीर ने। I don't understand. ये सब कैसे हो गया सैंडी? वो ये सिर्फ एक सिचुएशन थी, होता है कभी कभी यार।
हम पास होकर भी कुछ नहीं कर पाते, और तू तो अपने डैड से कितना दूर था। अगर तू उनके पास होता तो तूने बचाता, राइट? पर मैंने नहीं बचाया ना, उसने बचाया। पहले ही मेरे डैड उसे इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, वो तो उनका फेवरेट था। अब तो सुपर फेवरेट हो जाएगा। बात तो फेवरेट की भी नहीं है, उसे अपना बेटे जैसा बोल बोलकर बेटा ही बना लेंगे। एंड यू नो व्हाट, द आयरनी इज, मैं अपने डैड को बोल भी नहीं सकता कि मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है, उसे प्यार ना करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो मैं ही गलत होने वाला हूं। I don't get it. तो तू वो कर जो तुझे सही लगे। राइट सैंडी, अब मैं अपने ईगो को किल करूंगा। मैं अपने ईगो को इस सब के बीच में नहीं आने दूंगा। डैड को जो भी सही लगता है ना, वही करूंगा। जो उन्हें अच्छा लगता है वही करूंगा। क्या? करण भाई, क्या बोल के गए डॉक्टर? हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। भाई प्लीज प्लीज डू समथिंग। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हम लोग। करण, पुत्र चुप मत बैठ अभी। मैं ये सब नहीं देख सकती, हमें ही कुछ करना होगा, प्लीज। मॉम हैव पेशेंस, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम सेकंड ओपिनियन के लिए कैसे जा सकते हैं? करण, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? अगर यही बात प्रीता कहती तो फट करके सुन लेता। माँ हूं ना, इसलिए मुझे नजरअंदाज कर रहा है। कोई ना, तुझे नहीं करना ना, मत कर। अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी। मेरा पति है जो मेरे एक कहने पे मेरी बात मान जाते हैं। हाँ राखी जी, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। महिषी, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको पता है ना, राजवीर हॉस्पिटल में है और अभी हमें डॉक्टर हमें कह के गया है कि उसकी लाइफ डेंजर में है, उसकी जान को खतरा है। महेश जी, पता नहीं क्यों मैं इन डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट राजवीर की नहीं करानी। आप कुछ कीजिए ना, कुछ करते क्यों नहीं? किसी सीनियर डॉक्टर की ओपिनियन लीजिए, किसी को बुलाइए। मुझे बस मेरा राजवीर पहले जैसा चाहिए। हाँ तो राखी जी बोले ना, क्या करना है? क्या करूँ का क्या मतलब होता है महेश जी? कह तो रही हूँ, किसी दूसरे डॉक्टर से बात कीजिए, किसी टॉप के स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, तो ही कुछ हो पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती है। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। महेश जी, कोशिश नहीं करनी, हमें करना है। किसी अच्छे डॉक्टर से बात कीजिए, उसे यहाँ बुलाइए प्लीज। अरे राखी जी, आप फोन काटिए ना, आप मुझे मौका तो दीजिए। फोन करूंगा तभी तो बात होगी ना। फोन काटिए आप। ठीक है, जल्दी कीजिए।